नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय गणित, कक्षा कौन सी है बेटा? कक्षा 3, थर्ड क्लास के बच्चों के लिए बेटा। आगे के वीडियो में हमने बहुत कुछ अभ्यास किया है, उसी क्रम में आज आगे प्रश्न हल करने हैं। देखते चलो, आइए। देखिए बेटा, अभी तक हमने जोड़ घटाव वाले डायरेक्ट प्रश्न ही किए। हमने जोड़ और घटाव वाले हमने डायरेक्ट प्रश्न ही किए, पर अब तो प्रश्न हल करने वाला है। सर कैसे प्रश्न हल करने वाले? यानी किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, या कुछ और दिया होगा, जैसे कि कोई प्रश्न दिया होता है, उसमें जो संख्या दी होगी, अगर उसमें कुल बोला होता है, अगर प्रश्न में कुल बोला होगा तो वह हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। जैसे कि मानो कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कि जयेश के पास 5 चॉकलेट है, जयेश के पास 5 चॉकलेट है और महेश के पास भी 2 चॉकलेट है। जयेश के पास कितनी थी? 5 थी, और महेश के पास कितनी थी? 2 चॉकलेट है। तो कुल मिला के चॉकलेट की संख्या कितनी हुई? प्रश्न में सर क्या आया है? कुल आया है। क्या आया है प्रश्न में? कुल। यानी कुल मिला के बोला होगा तो हम क्या कर देंगे वहाँ पे? तो जोड़ कर देंगे सर। क्या कर देंगे? जोड़। तो 5 जोड़ 2 कितना होगा? तो सर 7। कितना होगा? 7। उसी क्रम में ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 12। क्या दिया हुआ है बेटा? प्रश्न नंबर 12। देखो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? एक विद्यालय में पहली कक्षा में 236 छात्र और दूसरी कक्षा में 185 छात्र है, तो इन दोनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने छात्र हुए? यानी पहली कक्षा में कितने? 2, 3, 6 और दूसरी कक्षा में 185। अब क्या बोला? कुल मिला के कितने छात्र हुए? कुल यानी हम क्या कर देंगे बेटा? जोड़। तो बना दो जोड़ की तरफ। तो जो संख्या लिखते हम, तो ये किसकी संख्या लिखी है हमने? तो पहली कक्षा की संख्या लिखी है। किसकी लिखी है? पहली कक्षा की। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी कक्षा की संख्या ये रही, यहाँ दिया हुआ है, देखो दिख रहा है दोनों। तो हमने लिख दिया दूसरी कक्षा की संख्या इतनी। अब हम क्या कर देंगे बेटा? इसमें जोड़। तो जोड़ करना तो आता ही होगा सभी बच्चों को। हमने आगे बहुत कुछ अभ्यास किया है जोड़ और घटाव को लेकर। इसके आगे के वीडियो में भी हमने जोड़ घटाव का काफ़ी अभ्यास किया, फिर भी एक बार सर करवा देते। हमेशा जोड़ हो, घटाव हो, तो हमें क्या करना है? पीछे वाली संख्या से ही उनको हल करना रहेगा। आगे वाली संख्या से कोई भी बच्चा हल करेगा नहीं। सबसे पहले ये कितना लिखा हुआ है? 6 जोड़ में 5। क्या लिखा हुआ है? 6 जोड़ में 5। तो गिन लीजिए बेटा, 6 और 5 कितना होता है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 और 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 गिन लिया सबने। अब इन पूरी संख्या को गिन के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना आया? 6 जोड़ 5 गिनने पे 11। तो 11 किस तरह लिखते बेटा? 1 और 1। तो सर ने हमेशा बोला है पीछे वाली संख्या हम नीचे लिखते और आगे वाली संख्या ऊपर हासिल में लिखते। आया बेटा समझ में? उसी क्रम में अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? उसका आगे वाली संख्या 3 जोड़ में 8। कितना लिखा हुआ है? 3 जोड़ में 8। तो गिन लीजिए, 3 और 8 तो 8, 9, 10, 11। कितना आएगा उत्तर? 11। और ऊपर कोई हासिल दी हुई है बेटा? हाँ सर, हासिल में 1 लिखा हुआ है। तो 11 जोड़ 1 कर दोगे तो कितना आएगा? तो 12। कितना आएगा? 12। तो 12 किस तरह हम लिखेंगे? तो 1 और 2। 12 किस तरह लिखेंगे? 1 और 2। तो पीछे वाली संख्या नीचे और आगे वाली संख्या ऊपर हासिल में। दिख रहा है सर? तुम्हें बताते भी जा रहे। फिर उसके बाद उसके आगे वाली संख्या गिनो। 2 जोड़ में 1। 2 जोड़ में 1 कितना होता है? 3। 3 और हासिल का 1 कितना हुआ? 4। तो लिख दिया बेटा 421, यानी 421। उसी क्रम में आगे की ओर देखो, आगे की ओर क्या दिया? दूसरा प्रश्न, एक कारखाने में पहले दिन 280 बल्ब बने, दूसरे दिन 126 बल्ब बने, तो कारखाने में 2 दिन में कुल कितने बल्ब बने? अब समझो कि एक उदाहरण ले लेते हम। जैसे कि आज समझो कि मम्मी ने खाने में सुबह 5 रोटी बनाई। कितनी रोटी बनाई? 5। और शाम को 10 रोटी बना दी। तो कुल पूरे दिन में मम्मी ने कितनी रोटी बनाई? तो सर 5 सुबह बनाई थी और 10 शाम को। तो कुल कितनी रोटी की संख्या होगी? तो 15। कितनी रोटी बनाई? कुल 15। उसी तरह इसने क्या बोला हुआ है कि एक कारखाने में 280 बल्ब थे। ओके, मतलब पहले दिन 280 बल्ब बने और दूसरे दिन 126 बल्ब बने, तो कारखाना में दोनों दिन मिलाकर कुल कितने बल्ब बने होंगे? तो देखो यहाँ पे
देखो पहले दिन 280 तो हमने लिख दिया 280, दूसरे दिन 126 तो लिख दिया 126। अब कुल बोला हुआ है, प्रश्न में क्या बोला हुआ है बेटा, प्रश्न में क्या बोला हुआ है, तो कुल सर कहाँ पे है, तो देखिए ये रहा, कुल मिलाकर कितने बल्ब हुए, कुल यानी सारे मिला के कितने बल्ब हुए, तो हम जोड़ करके देख लेंगे। 0 जोड़ में 6 तो 6, 8 जोड़ में 2 तो 10, 10 का 0 हासिल में 1, ठीक है। 1 जोड़ 2 3, 3 और 1 4, 406, दोनों दिन में कुल मिला के 406 बल्ब बने, ठीक है बेटा। उसी क्रम में तीसरा और चौथा प्रश्न, चलो तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ बेटा, एक बगीचे में 385 385 नीम के पेड़ और 200 कितने लिखे हुए 287 यानी इतने अशोक के पेड़ है। तो इस बगीचे में कुल मिलाकर कितने पेड़ है, मतलब नीम के पेड़ इतने और अशोक के पेड़ इतने, तो कुल मिलाकर कितने पेड़ है। तो सर ने अभी आपको बताया, जहाँ प्रश्न में कुल मिला के मतलब पूछा जाएगा वहाँ हम क्या कर देंगे, जोड़ का चिन्ह, यानी वहाँ पे हम दोनों चीज़ को क्या करेंगे, प्लस करके उसका आंसर निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं की दोनों मतलब जो दोनों दिए नीम के पेड़ और अशोक के पेड़, इनकी संख्या लिख दो। देखो नीम के पेड़ की कितनी संख्या दी हुई है, लिख दिया। अशोक के पेड़ की कितनी संख्या दी हुई है, तो यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, तो अब दोनों के बीच में क्या कर देंगे, जोड़ करके देख लेंगे कुल कितने पेड़ की संख्या है। तो देखो जोड़ करने पे क्या आया, 672 672, ठीक है। उसी क्रम में आगे की ओर बेटा चौथा प्रश्न, एक दुकानदार के पास 163 मोमबत्ती थी, सेल्समैन ने और 239 मोमबत्ती दी, तो अब दुकानदार के पास कुल मिलाकर कितनी मोमबत्ती या हुई, जोड़े 400 से ज़्यादा हुई या 400 से कम। अब मानो कि समझो कि तुम्हारे पापा ने एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे पापा समझो कि रात को हमारे लिए चॉकलेट लेके आए, कि हमारे पापा हमारे लिए समझो कि 10 चॉकलेट लेके आए, ठीक है। और उसी क्रम में मम्मी ने भी हमारे लिए 5 चॉकलेट लेके आए, तो दोनों को मिला के चॉकलेट 20 से ज़्यादा होगी या कम। तो पापा तो 10 लाए थे और मम्मी 5, तो कितनी हुई कुल 15। तो क्या हुआ सर, 20 से ज़्यादा नहीं है, 20 से कम है। उसी क्रम में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इतनी मोमबत्ती थी और इतनी मोमबत्ती और दे दी, तो ये 400 से अधिक होगी या कम। तो जोड़ करने पे उत्तर कितना आया, 402, यानी ये 400 से अधिक होगी। तो जोड़ करने के बाद ये जो सूचना दी हुई है 400 से ज़्यादा होगा, वो उसके नीचे लिख देना रहेगा। समझ में आया बेटा। उसी क्रम में प्रश्न नंबर 5, देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक गोदाम में कितने गेहूँ है देखो, और उसके सामने कितने चावल के बोरे हैं। तो गोदाम में कुल मिलाकर गेहूँ और चावल के कितने बोरे हो गए, तो दोनों को जोड़ करके कुल कितने चावल और कुल कितने गेहूँ है वो हमें लिख देना रहेगा। उसी के क्रम में छठा प्रश्न, नमन ने पहले दाव में इतने रन बनाए थे और दूसरे दाव में इतने रन बनाए, तो दोनों को मिलाकर कुल कितने रन हुए, 250 से ज़्यादा हुए या 250 से कम। तो हम जोड़ करके देख लेंगे, उत्तर कितना आया 247, यानी 250 से कम रन बने थे, 250 से ज़्यादा रन बने नहीं थे। ये जोड़ हमें खुद को करनी रहेगी बेटा, ठीक है। सर ने सारा हल करके तुम्हें बता तो दिया है, पर कैसे करोगे, पहले प्रश्न लिखोगे उसके नीचे उत्तर, प्रश्न लिखोगे उसके नीचे उत्तर। प्रश्न नंबर 7, उर्मी के पास 209 रुपये थे, उमंग के पास 309 रुपये थे। अब उर्मी के पास कितने रुपये हुए, उर्मी के पास कितने रुपये हुए, जोड़ो 500 से ज़्यादा या 500 से कम। मतलब समझो कि उर्मी के पास 209 रुपये थे और उमंग ने उसे 309 रुपये और दे दिए, तो उर्मी के पास कितने हो गए, तो 518। कितने हो गए, 518, यानी 500 से ज़्यादा हुआ या 500 से कम, तो सर 500 से अधिक पैसे हो गए। समझो कि तुम्हारे पास 20 रुपये है और पापा ने 10 रुपये और दे दिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास 25 रुपये से ज़्यादा या कम, तो सर 25 रुपये से ज़्यादा, कुल मिलाकर 30 रुपये हो गए हमारे पास, ठीक है। एक टोकरी में 544 आम थे, उसमें और 278 आम रखे, तो अब टोकरी में कुल कितने आम हो गए, तो 544 जोड़ में 278,
उत्तर कितना आया 832। ठीक है, तो टोकरी में कुल 832 आम थे। अब मेरी बात सुनो बेटा, सभी बच्चों को व्यवस्थित रूप से ये 8 के 8 प्रश्न कॉपी में अच्छी तरह से हल करने हैं। और कैसे करोगे, नोटबुक में मतलब एक पेज पे 2 प्रश्न के ही उत्तर, पहले प्रश्न लिखोगे उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे, फिर उसका दूसरा प्रश्न लिखोगे दूसरा उत्तर, मतलब एक पेज पे व्यवस्थित रूप से 2 प्रश्न ही हमें लिखने रहेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।